हिमाचल प्रदेश को देवी देवताओं और ऋषि मुनियों की तपोस्थली कहा जाता है। इस पहाड़ी राज्य के सुंदर स्थलों पर कई ऐसी तपोभूमि मौजूद हैं जहां ऋषि मुनियों ने कड़ा तप कर ज्ञान की प्राप्ति की है। इन तपोस्थलियों का इतिहास भी चमत्कारिक है। आज उज्जवल हिमाचल आपको सुंदरनगर के प्राचीन मंदिरों के इतिहास को बताने की मुहिम को आगे बढ़ाते हुए प्राचीन जंगम बाग के बारे में बताने जा रहा है। तो आइए जाने सुंदरनगर में मौजूद एक ऐसा तपोस्थल जहां तप के बल से आज भी चमत्कार देखने को मिलते हैं। सुकेत वासियों के अलावा इतिहास विद्वानों का ये मानना है कि सुखदेव ऋषि के दर्शनों के लिए एक जंगम महात्मा यहाँ आए और पूर्व की ओर कुछ दूरी पर स्थित ताम्रगिरी की तलहटी में निवास कर तप करने लगे। नाथ संप्रदाय के महात्मा नाग साधु यहाँ पर अपनी साधना किया करते थे। इस कारण स्थान का नाम जंगम बाग पड़ा। इस तपोवन में मौजूद राधा कृष्ण मंदिर का निर्माण 16वीं सदी में तत्कालीन सेन वंशज के राजा श्याम सेन द्वारा किया गया था। कहा जाता है कि उनकी पत्नी नित्य अपने रथ में बैठकर राधा कृष्ण की पूजा करने यहाँ आया करती थी। जंगम बाग से जुड़ी एक जनश्रुति ये भी है कि उस समय के शासक ने महात्मा जंगम से योग साधना का चमत्कार दिखाने का आग्रह किया। महात्मा ने उत्तर दिया कि आप मुझे देखना चाहते हैं या मेरे चमत्कार को। तब राजा ने चमत्कार देखने की इच्छा प्रकट की। इस पर महात्मा ने जंगम बाग में समाधि लगाई और राजा से आग्रह किया कि मुझे पत्थरों से चिनवा दिया जाए और इसके उपरांत इस स्थान से एक जल स्रोत निकल जाएगा। जैसे ही जंगम महात्मा ने समाधि लगाई तो कुछ ही घंटों के उपरांत वहां से एक निर्मल जल धारा प्रवाहित हुई और स्वयं अपने योग बल से वह महात्मा हरिद्वार में प्रकट हुए। जहां से जल स्रोत निकला था वह आज भी जंगम बाग में विद्यमान है। इस जल स्रोत को जन्म जोगी भी कहा जाता है। कहते हैं कि तत्कालीन राजा ने यहाँ पर अनेक औषधीय पौधों का पौधारोपण भी किया था, जिनमें से नवग्रह शांति के लिए उपयोग में लाए जाने वाला दुर्लभ देवदारू का वृक्ष आज भी यहाँ विद्यमान है। लोग आज भी यहाँ के जल को घर की शुद्धि में प्रयोग करते हैं। इसके अलावा इस तपोभूमि पर हर वर्ष बड़े स्तर पर यज्ञ संस्कार मंदिर में आयोजित किया जाता है। सैकड़ों वर्षों से वर्ष में 3 दिन विश्राम करते हैं यहाँ भगवान जगन्नाथ। जंगम बाग में प्रतिवर्ष सुंदरनगर के पुराना बाजार के हटेडी में मौजूद उपमंडल के एकमात्र जगन्नाथ मंदिर से भगवान जगन्नाथ, सुभद्रा और बलराम 3 दिनों के लिए विश्राम करने आते हैं। जानकारी के अनुसार तत्कालीन सुकेत के राजा की सलामती व रोग मुक्ति के लिए रानी ने भगवान जगन्नाथ से मन्नत मांगी थी। रानी ने मन्नत में भगवान जगन्नाथ मंदिर करतारपुर, जिसे वर्तमान में पुराना बाजार के नाम से जाना जाता है, से जंगम बाग तक भगवान की भव्य शोभा यात्रा के आयोजन के लिए कहा था, जिस परंपरा का निर्वहन पिछले सैकड़ों वर्षों से वर्तमान समय तक होता आ रहा है। समेटा है वर्तमान की संस्कृत महाविद्यालय का इतिहास। जंगम बाग की एक और महत्ता है कि प्राचीन समय में यहाँ पर गुरुकुल पद्धति के अनुसार चारों आश्रमों के क्रियाकलाप व वेदों आदि का अध्ययन करवाया जाता था। सुकेत के राजा लक्ष्मण सेन के कार्यकाल में विद्वान जनों प्रयास व प्रकांड विद्वानों के सहयोग से संस्कृत के वेद, पुराण, गीता व कर्मकांड आदि अनेक पद्धतियों का अध्ययन करवाने के लिए करतारपुर को चुना गया। आज इस स्थान को पुराना बाजार कहा जाता है। वर्ष 1923 में इस गुरुकुल को राजकीय संस्कृत महाविद्यालय पुराना बाजार में परिवर्तित किया गया, जहां पर वर्तमान में सैकड़ों शिक्षार्थी संस्कृत शिक्षा को ग्रहण कर रहे हैं। जंगम बाग मंदिर की स्थापना 16वीं सदी के तत्कालीन राजा श्यामसेन द्वारा की गई। कहा जाता है यहाँ पर एक जंगम महात्मा रहा करते थे। वे नित्य प्रति अपने योग, ध्यान, समाधि में संलिप्त रहते थे। एक दिन राजा के मन में यह विचार आया कि जंगम महात्मा के बारे में काफ़ी चर्चा सुनी, क्यों ना इनकी परीक्षा ली जाए और इनके योग बल के बारे में ज्ञात किया जाए। तो राजा कहने लगे, हे महात्मा, आपके नाम की चर्चा बहुत सुनी, परंतु
आपकी चमत्कारिक शक्तियां क्या है, यह ज्ञान करवाएं। महात्मा कहने लगे, हे राजन, आप मुझे परखना चाह रहे हैं या मेरी चमत्कारिक शक्तियों को? तो राजा ने कहा कि मैं आपकी शक्तियों को देखना चाहता हूँ, आपके चमत्कार को देखना चाहता हूँ। महात्मा ने कहा, मैं समाधि लूँगा और जिस स्थान पर समाधि लूँगा उस स्थान से एक जलधारा प्रवाहित होगी। जैसा कहा वैसा ही समाधि लीन हो गए और वहाँ से एक जलधारा प्रकट हुई। खुद अपने योग बल से महात्मा हरिद्वार जा पहुँचे। और यह भी कहा जाता है, तत्कालीन रानी बड़ी धार्मिक और आस्तिक स्वभाव की थी। उन्होंने राजवंश की आरोग्यता चिरायु के लिए भगवान जगन्नाथ से याचना की कि मैं यहाँ आकर नित्य प्रति राधा कृष्ण की पूजा करूँगी और करतारपुर से प्रतिवर्ष जगन्नाथ की यात्रा जंगम बाग तक की जाएगी। उज्जवल हिमाचल के लिए सुंदरनगर से उमेश भारद्वाज की विशेष रिपोर्ट।